अहमद खान साहब, देखिए प्रथम चरण के चुनाव में भले ही वोटिंग का प्रतिशत 2017 के मुकाबले कम रहा हो, लेकिन इस बार खासतौर से मुस्लिम बहुल इलाकों में जो वोट प्रतिशत बढ़ा है वो किसको मजबूत बनाएगा? अहमद खान साहब, अब तक का जो ट्रेंड है द्वितीय चरण के इलेक्शन को लेकर वो क्या बता रहा है? नहीं, देखिए, हमारी पार्टी का नारा ही सब जन हिताय सब जन सुखाय। हम किसी की ये बात नहीं करने जा रहे हैं। हम तो वो बात करने जा रहे हैं कि जो किसानों के हित में है, जो जनता के हित में है, गन्ना किसानों के हित में बात कर रहे हैं हम आज उन्नाव में जो अभी समाजवादी पार्टी के राज्य मंत्री का बेटा जो दलित महिला को रेप करके अपने घर में गाड़ दिया था, अपने खेत में गाड़ दिया था, उसके घर जाके और बहन कुमारी मायावती जी ने उसके पूरे परिवार से मिलने का काम शुरू कर दिया है। ये हम गजवा हिंद और फला हिंद, ये सब चीजें चुनाव में आएगी। महंगाई का मुद्दा कोई बोल नहीं रहा है, चरम सीमा पर चली गई महंगाई। आप देखिए डीजल का दाम कहाँ पहुंच रहा है, पेट्रोल का दाम कहाँ पहुंच रहा है, कानून व्यवस्था कहाँ बिगड़ते कहाँ चली गई। आज आप 10 तारीख को होली क्यों खेलेंगे भाई? जो समय निर्धारित है होली का उसमें खेलेगा आदमी। आपने 700 किसान शहीद हो गए, उस पर होली खेलेंगे आप उन्नाव की बेटी का रेप होकर के उसको दफन कर दिया गया, होली खेलेंगे आप उस पर? आपको शर्म नहीं आती? किसानों की दशा नहीं दिखाई दे रही है आपको मजदूरों की दशा नहीं दिखाई दे रही है? होली खेलेंगे, सत्ता के लिए होली खेलेंगे। अरे सत्ता सेवा का भाव होना चाहिए, सत्ता सुख भोगने का काम नहीं होना चाहिए, और सत्ता पाने के लिए होली खेलेंगे आप। अरे आप कहिए कि जब किसानों के दाम इतना, हम गन्ने का भुगतान अब करेंगे, पिछले साल का भुगतान नहीं किया है। सत्ता के लिए सारी की सारी लड़ाई है ना, अभी तो सत्ता के लिए लड़ाई है, जनता के बीच में तो जाइए पहले। और सोचिए एक वक्त में जो पश्चिमी यूपी जहां पर आज इलेक्शन हो रहे हैं, सुनिए ना सर, सुन लीजिए प्लीज, थोड़ा सा व्यवहारिक। ठीक है अहमद खान साहब, थोड़ा सा मैं पूछ लूंगी राकेश त्रिपाठी से। आपने जो सवाल यहाँ पर 700 किसानों की मौत हुई और वो होली खेलेंगे, आपने जो टिप्पणी की है, लेकिन उसके पहले मैं एक जल्दी से पूछ लेती हूँ, आपका जो गढ़ हुआ करता था जहां पर मुस्लिम और दलित आबादी बहुत ज्यादा है, आज वहां पर चुनाव हो रहे हैं और वहां को लेकर भी अगर आप अपना आत्मविश्वास नहीं दिखा पाएंगे तो फिर बीएसपी की राह तो फिर कठिन मानी जाएगी। ये आप कह सकती हैं, आप पत्रकार जो चाहे कह सकते हैं, स्वतंत्र है, और कोई भी हिंदुस्तान का आदमी कह सकता है। जब 10 तारीख को रिजल्ट आएगा ना, देखिएगा बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने जा रही है। ये सब फेल होने जा रहे हैं। ये सारे लोग जो सांप्रदायिक पार्टी है, गुंडों की पार्टी है, ये सब फेल होने जा रहे हैं। सबको याद है कि सांड हमारे खेतों को चर जा रहे हैं। सबको याद है, जिसको हम माता जी कहते हैं, गाय माता, वो जब 3 बच्चे दे देती है, दूध नहीं देती है, तो उसको मरने के लिए छोड़ देते हैं। ये सब जान रहा है, पूरा हिंदुस्तान जान रहा है, पूरा उत्तर प्रदेश जान रहा है कि ये गौ माता के कितना अपमानित करते हैं। और सांड जो है रात को किसान डंडा लेके अपने खेत की रखवाली कर रहा है। एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मौजूदा परिस्थिति क्या कहती है? देखिए अब आखिरी के तकरीबन आधे घंटे 40 मिनट का वक्त बचा हुआ है वोटिंग के लिए। आज का वोटिंग पैटर्न किस ओर इशारा कर रहा है? प्रथम चरण में हम सब ने देखा था कि किसानों के मुद्दे और कानून व्यवस्था को लेकर लोगों ने वोट डाले थे। आज का सबसे अहम और बड़ा मुद्दा क्या नजर आया? चित्रा जी, मैं तो भाजपा प्रवक्ता की भाषा में सुन रहा हूँ, उनके भाषा में सिर्फ ये शब्द सुनाई देते हैं, गुंडाई, अपराधी, दंगे, हरकतें, हम ये इनकी भाषा है। अगर आप अखिलेश जी को देखते हैं तो वो 300 यूनिट घरेलू बिजली की बात करते हैं, वो समाजवादी ताली की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि रोटी दाल सब्जी 10 रुपए में हम ताली देंगे। भाजपा सरकार, अगर आप मुझसे पूछते हैं तो सिर्फ लाठी दे के आ रही है। एक दो साल से लाठी मिल रही है मुफ्त खाने के लिए, ताली तो नहीं मिल रही है। यही जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी की मुद्दा है, रोटी कपड़ा मकान का मुद्दा है। और चित्रा जी, एक और बात है, सामाजिक न्याय, मान सम्मान की भी मुद्दे हैं इस चुनाव में। अगर आप ओपी राजभर जी को देखेंगे, या आप स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बात सुनते हैं, या धर्म सिंह सैनी की बात सुनते हैं, वो कहते हैं कि योगी जी ने हमारा मान सम्मान नहीं दिया था, योगी जी ने हमारी अपमान की थी, 5 साल हम में झेलना पड़ा ये अपमान, इसीलिए हम छोड़ के सपा की तरफ आए हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि सपा जीतेगी, पर ये परसेप्शन है कि एक ठाकुरवाद सरकार है भाजपा की। ब्राह्मण भी खुश नहीं है योगी जी से, ब्राह्मण खुश नहीं है, मौर्य कुशवाहा खुश नहीं है, नॉन यादव ओबीसी खुश नहीं है, यादव तो है ही सपा के साथ। और हमारे मुसलमान भाई बहन वो कहना चाहते हैं भाईचारा जिंदाबाद, बंटवारा से हम सब थक चुके हैं। मैं भी लखनऊ में रहता हूं, आपको लखनऊ में स्वागत है। तहजीब की तो आपको पता ही है लखनऊ की, हम तहजीब की बात करते हैं, वो औरंगजेब की बात करते हैं, वो 80-20 की बात करते हैं। हम कहते हैं कि हम चाहते हैं
कि जो ये पॉलिटिकल पार्टी जो होते हैं सबके लिए काम करे, 80% या 80% ठीक लोगों है। के लिए नहीं। तो ये वैलेंटाइंस डे आज मुझे लगता है कि लाल की जीत हो सकती है। और दूसरी फेज में जो इलेक्शन हो रही है बिजनौर में या मुरादाबाद में, आप ऐसे ये जो डिस्ट्रिक्ट है एसपी बैस्टियन जो कहते हैं ना, एसपी फोर्ट्रेस जो अंग्रेजी में कहते हैं, गढ़ है, एसपी का गढ़ है। ये बड़ा और दिलचस्प 2017 है। में भाजपा की वेव थी, पर मुझे लग रहा है कि अब ठीक लहर है। सपा की तरफ बह रही है।